नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच गृह मंत्रालय के आदेश पर देश भर में 7 मई यानी कल चिन्हित 244 नागरिक सुरक्षा जिलों में सुरक्षा मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के 28 शहरों को शामिल किया गया है। इसे लेकर प्रदेश के सभी जिलों में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मॉक ड्रिल का मकसद देश में विदेशी हमले की स्थिति में आपातकालीन तैयारियों को परखना और सुदृढ़ किया जाना है। इस मॉक ड्रिल को लेकर मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई, जिसमें मॉक ड्रिल को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की गई। सभी कलेक्टर और एसपी को जानकारी शेयर की गई है। अब आपको बताते हैं कि राजस्थान के किन किन शहरों में ये मॉक ड्रिल होगी। तो जिन शहरों में मॉक ड्रिल होगी उनमें सबसे पहला नाम कोटा, रावतभाटा, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, बीकानेर का नाल, सूरतगढ़, आबू रोड, नसीराबाद, भिवाड़ी, फुलेरा, नागौर, जालोर, ब्यावर, लालगढ़, सवाई माधोपुर, पाली और भीलवाड़ा शामिल है। बीकानेर शहर में सुरक्षा मॉक ड्रिल को लेकर अलग अलग 10 जगह पर सायरन लगे हैं। जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा कि 7 मई को मॉक ड्रिल में एयर सायरन बजाए जाएंगे और उसके बाद आम जनता को यह बताया जाएगा कि एयर सायरन बजने पर उन्हें क्या क्या करना है। यहाँ 18 जगह पर सायरन लगाए गए हैं। कल 7 मई को जो एयर रेड्स होती हैं, किसी पोटेंशियल एयर रेड से बचने के लिए मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इस मॉक ड्रिल के अंदर जो एयर सायरन्स होते हैं वो एयर सायरन्स बजाए जाएंगे तथा उसके बाद में जो जनरल पब्लिक है, आम जनता को ये बताया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा कि एयर सायरन बजने के ऊपर क्या अपने को करना है। बेसिकली जब एयर सायरन बजते हैं तो अपने को एक एयर रेड की आशंका होती है। एयर रेड के अंदर यदि कोई बॉम्ब फटता है कहीं पे तो किसी प्रकार की डेब्रीज और स्प्लिंटर्स जो होते हैं वो जाते हैं। तो अपने को क्या है कि यथासंभव जो कोई खुला स्थान हो जहाँ पे कम से कम कोई डेब्रीज आए करे उसमें अपने को जाना होता है। तो यहाँ अपने जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स भी हैं, 400 वॉलंटियर्स, इनको भी आज जो है सारी की सारी अपनी जो कॉलोनीज़ हैं, बस्तियाँ हैं, उन सब के अंदर भेजा जाएगा तथा वहाँ से जो है लोगों को एजुकेट कर सकेंगे कि जब एयर सायरन बजेंगे तो उस समय किस प्रकार की कार्रवाई करनी है। मॉक ड्रिल के तहत सिटी कंट्रोल से एक हूटर बजेगा। इसके बाद सभी लोगों को अपने घर की सभी लाइटें, मोबाइल टॉर्च, रोड लाइट, हाई मास्ट लाइट, NHAI और स्टेट हाईवे पर लगी लाइट, टोल पर लगी लाइट के साथ साथ कार की लाइट भी बंद करनी होगी। तो जो अभ्यास होंगे, किस तरह के अभ्यास होंगे वो अब आपको बताते हैं। हवाई हमले की चेतावनी, सायरनों का संचालन किया जाएगा। विद्यार्थियों को नागरिक सुरक्षा उपायों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तत्काल ब्लैकआउट का अभ्यास होगा। महत्वपूर्ण ढांचों को छिपाना, निकासी योजना का पूर्वाभ्यास, वायुसेना के साथ हॉटलाइन, रेडियो संचार लिंक का संचालन, वार्डन, अग्निशमन सहित नागरिक सुरक्षा सेवाओं की सक्रियता जांचना, नियंत्रण, छाया नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का परीक्षण करना, बंकरों, खाइयों की सफाई करना, नागरिक सुरक्षा योजनाओं को अपडेट करना और उनका पूर्वाभ्यास करना शामिल है। तो किस तरह से आपको बचाव करना है वो आपको बता देते हैं। इस दौरान लोगों को जानकारी देनी होगी कि वो कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उस समय कैसे उसे उपचार मिल सके, इससे लेकर नागरिकों और छात्रों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाता है। एयरपोर्ट, स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल जैसी संवेदनशील जगहों पर विशेष ध्यान रखा जाता है। सभी इलेक्ट्रिक सोर्स को बंद कर दिया जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की जमीन से लाइट दुश्मन तक नहीं पहुंचे और लोकेशन ट्रेस ना हो। तो कुल मिलाकर मॉक ड्रिल ये जो है 54 साल बाद देश में हो रही है और इसे लेकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में काफ़ी टेंशन बढ़ गई है।